गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिल जाता है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। राजस्थान में त्यौहार की शुरुआत होती है दोस्तों श्रावणी तीज से और अंत होता है गणगौर बजा के। राजस्थान में प्रसिद्ध लोकोक्ति है दोस्तों, तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका अर्थ है दोस्तों मतलब अंतिम होते हैं गणगौर। उसके बाद छोटे मोटे आते हैं गणगौर के बाद जो खास मायने रखते हैं, लेकिन हम सभी को डिस्कस करेंगे। और जो हमारे त्यौहार हैं वो दोस्तों हमने विक्रम संवत पर आधारित हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखना। और हमारा जो हिंदू महीना है उसके साथ जो नंबर्स माना जाता है वो विक्रम संवत के आधार पर ही माना जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है श्रावणी तीज। श्रावणी तीज, इस दिन तीज माता की सवारी निकलती है। इस दिन क्या होता है, तीज माता की सवारी निकलती है। और ये दोस्तों ज़्यादातर जो नवविवाहित महिलाएं होती हैं उनका त्यौहार होता है। नवविवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। और ये जो तीज है दोस्तों पार्वती का प्रतीक है, पार्वती देवी का प्रतीक है ये। और तीजों से त्योहारों का आगमन होता है। जो जयपुर की तीज की सवारी है वो काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। इसकी बात करें, ये होता है श्रावण शुक्ल प्रथम को, सॉरी श्रावण शुक्ल 3, श्रावण शुक्ल 3। एक चीज़ बता देता हूँ, बीच बीच में आपको आइम मिलेंगे। एक मिलता है सुधी, श्रावण शुक्ल की जगह श्रावण सुधी मिल जाएगा। एक मिलेगा दोस्तों बुधि, ठीक है। बुधि का मतलब होता है कृष्ण पक्ष और सुधी का मतलब होता है शुक्ल पक्ष, ठीक है। चलो तो श्रावण शुक्ल 3 है। तो जयपुर की तीज की सवारी काफ़ी प्रसिद्ध है। घर पर रहती हैं क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सास बहू तीज के उस पर साथ नहीं रहनी चाहिए। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन कब होता है दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा को। कब, श्रावण पूर्णिमा को, ठीक है। श्रावण पूर्णिमा को आता है। तो ये वैसे आप जानते ही हो भाई बहनों का त्यौहार है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। बहन इस दिन भाई को कलाई पर राखी बांधती है। वैसे दोस्तों नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, नारियल पूर्णिमा, याद रखना। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इसको एक और है, क्या नाम है उसका, सत्य पूर्णिमा। ये चीज़ें आप याद रखनी है। इसको सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन बाबा अमरनाथ की जो यात्रा होती है वहाँ पर जो शिवलिंग है उसका निर्माण होता है रक्षाबंधन के दिन, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो इसका दिन श्रावण पूर्णिमा, और नारायण पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं इसको। और उस दिन अमरनाथ में शिवलिंग का निर्माण होता है। बाकी आप सबको पता ही है। आगे चलते हैं। अब है बड़ी तीज या कजली तीज। भाद्रपद कृष्ण 3 अभी हमने पढ़े थे। सावन का महीना पढ़ा था सावन शुक्ल और सावन पूर्णिमा। और हिंदू महीने की स्टार्टिंग बताई थी मैंने, किससे, कृष्ण पक्ष से, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी, बुधि, ठीक है। तो बड़ी तीज या कजली तीज आती है दोस्तों भाद्रपद के महीने में, कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष तृतीया को। यह त्यौहार भी दोस्तों औरतों का सुहाग त्यौहार है। दीर्घायु के लिए करती हैं औरतें भी। शाम को इसमें ये सारी औरतें करती हैं, चाहे नवविवाहित हो चाहे बुजुर्ग हों। शाम को औरतें नीम की पूजा करती हैं, तीज माता की कहानी सुनती है। बूंद की कजली तीज काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों।
बूंदी की जो कजली तीज है काफ़ी फेमस है। इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है दोस्तों, क्योंकि बूंदी के राजा गए थे जयपुर, वहाँ पे तीज की सवारी निकली, उसके बाद वो वापस आए और वहाँ पे बड़ी तीज की सवारी निकाली, कजली तीज की। अब बात करते हैं हलषष्ठी। हलषष्ठी आती है दोस्तों भाद्रपद के महीने में, कृष्ण पक्ष 6 को, षष्ठम बोलते हैं, कृष्ण पक्ष षष्ठम। यह त्योहार कृष्ण के बड़े भाई बलराम की याद में मनाया जाता है। यह व्रत, इस व्रत में पुत्रवती जो स्त्रियाँ हैं, इस व्रत को कौन करती हैं? पुत्रवती स्त्रियाँ करती हैं, और हल्की भी पूजा होती है। अब बात है ऊब छठ। ऊब छठ कब मनाई जाती है दोस्तों? भाद्रपद के महीने में कृष्ण षष्ठम को ही। हलषष्ठी और ऊब छठ दोनों ही एक ही दिन मनाई जाती है। छठ से याद रखना छठवीं, बाकी भाद्रपद कृष्ण पक्ष याद रखना। शाम को स्नान करने से करके सूर्य की चंद्रमा पुष्प की पूजा की जाती है। पहले स्नान कर व्रत भी कहते हैं। कौन सा व्रत भी कहते हैं दोस्तों? चंदन षष्ठी व्रत, ये भी याद रखना। वैसे ये सूर्य से संबंधित ज़्यादा है, सूर्य की पूजा अर्चना ज़्यादा की जाती है। उसके बाद चंद्रमा के उदय के बाद ये व्रत खोला जाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है दोस्तों? भाद्रपद के महीने में जाती है, कृष्ण पक्ष के 8वीं को। कृष्ण पक्ष की 8वीं को ये मनाई जाती है। अब क्यों मनाई जाती है आप सभी जानते हैं। कृष्ण का जन्मोत्सव होता है उस दिन, भगवान कृष्ण की झांकी निकाली जाती हैं। बाकी आपको पता है, लेकिन ये याद रखना भाद्रपद कृष्ण 8वीं। अब बात करते हैं गोगा नवमी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। गोगा नवमी कब मनाई जाती है दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण 9 को। याद रखना, 8 को जन्माष्टमी, 9 को गोगा नवमी। ये लोक देवता हैं राजस्थान के, गोगा जी की पूजा होती है, और इसी दिन हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेड़ी पे मेला पड़ता है। ठीक है, कहाँ लगता है? हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेड़ी। चलिए, भाद्रपद कृष्ण नवमी। अब आते हैं बछ बारस की। बारस का मतलब 12 हो जाता है, तो ये तो आपको याद हो जाएगा। तो कब है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के 12वें दिन। औरत पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं। जो पुत्रवती औरतें होती हैं वो पुत्र के लिए व्रत रखती हैं कि मेरा बेटा सही सलामत रहे। और इस दिन गाय बछड़े की सेवा पूजा भी की जाती है। किसकी? गाय बछड़े की सेवा पूजा भी की जाती है। चने मटर मोट आदि का भोजन बनाया जाता है। क्या कहते हैं इसको? 12वां को कह सकते हैं आप द्वादशी। क्या कह सकते हैं? द्वादशी। ठीक है जी। और 8वीं को अष्टमी। अब बात करते हैं सती अमावस की। मतलब 15 दिन जब पूर्ण हो जाते हैं, 14 या 15 दिन पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद आती है आपकी सती अमावस। कृष्ण पक्ष में आती है अमावस और शुक्ल पक्ष में आती है पूर्णिमा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। सतिया अमावस, ये भाद्रपद कृष्ण अमावस्या की, उस सतिया की अमावस कहते हैं। जो भादों के महीने की जो कृष्ण पक्ष की अमावस आती है उसको क्या बोलते हैं? सतिया की अमावस। अब बात करते हैं हरितालिका तीज की। हरितालिका तीज मनाई जाती है भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष के तृतीया को। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाई जाती है हरितालिका तीज। और इसमें क्या होता है? गौरी शंकर का पूजन होता है। दो चीज़ याद रखना, गौरी शंकर का पूजन हरितालिका तीज में, और कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। चलो आगे चलें। अब बात करते हैं शिव चतुर्थी थी। शिव चतुर्थी क्या होती है दोस्तों? इस दिन भी औरतें उपवास रखती हैं, सास ससुर को खाना खिलाती हैं। और कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल 4 को। भाद्रपद शुक्ल 4 को ये मनाई जाती है, ये याद रखना। भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी। ये भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। शिव चतुर्थी भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। तो इसको दोस्तों चतरा चौथ भी बोलते हैं। कौन सी? चतरा चौथ या चतरा चौथ, दोनों नाम के याद रखना। ये लफ्ज़ में लिख रखा
ठीक है, 10 दिन तक चलता है दोस्तों महाराष्ट्र में ये गणेश चतुर्थी। और फिर उसके बाद पानी में इसको विसर्जन किया जाता है। तो जन्म गणेश जी के जन्म उत्सव से संबंधित है, बाकी चीज़ आपको पता ही है। तो ये याद रखना है, इसकी चतरा चौथ और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। अब आते हैं ऋषि पंचमी की। ऋषि पंचमी गंगा स्नान का महत्व है इसमें। महेश्वरी समाज, ये चीज़ याद रखना, ऋषि पंचमी महेश्वरी समाज में राखी का त्यौहार इस दिन मनाया जाता है। महेश्वरी समाज में राखी का त्यौहार कब मनाया जाता है तो दोस्तों ऋषि पंचमी के दिन, जिसको बोलते हैं भाद्रपद शुक्ल पंचम। भाद्रपद शुक्ल पंचम, ठीक है। और हम वैसे कब मनाई जाती है दोस्तों, सामान्य सामान्य तरीके से ये मनाई जाती है रक्षाबंधन कब, श्रावण पूर्णिमा को, सावन की पूर्णिमा को, ठीक है। अब आते हैं राधाष्टमी। अष्टमी मतलब 8, तो भाद्रपद शुक्ल अष्टम, भाद्रपद शुक्ल अष्टम। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है इसमें, यही रखनी है। अजमेर की निम्बार्क पीठ है, निम्बार्क पीठ है जिसमें कहाँ पर, सलीमाबाद में। अजमेर के सलीमाबाद में निम्बार्क पीठ की एक मुख्य संस्था वो है, मंदिर है वहाँ पे मेला लगता है राधा का, ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय का। और ये सलीमाबाद निम्बार्क पीठ की मुख्यालय कहाँ पे है, सलीमाबाद में। ये आपको याद रखना है। अक्सर साल में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें, हर साल ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आता रहता है, ज़्यादा छोटे एग्ज़ामों में। कृष्ण जन्माष्टमी। अब बात करते हैं श्राद्ध पक्षों की। श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होते हैं दोस्तों भाद्रपद की पूर्णिमा से। कब होते हैं दोस्तों, जब भादों का महीना ख़त्म हो जाता है तब स्टार्ट होते हैं। भाद्रपद की अंतिम दिन होता है भाद्रपद पूर्णिमा, क्योंकि अंतिम दिन होता है पूर्णिमा महीने का, और शुरुआत होती है किस पक्ष, कृष्ण पक्ष प्रथम से, ठीक है। तो आपको पता ही है कितने दिन तक चलते हैं दोस्तों, अश्विनी की अमावस्या तक चलते हैं। इसका मतलब 15 दिन चलते हैं, ठीक है जी, 15 दिन चलते हैं। ओके सर। तो यही आपको याद रखना है क्यों करते हैं ये श्राद्ध पक्ष, आप जानते ही हैं। हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनको हम पूछते हैं एक तरह से। अब बात करते हैं मृत्यु तिथि के दिन, सांझी। सांझी राजस्थान में काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तो आप 15 दिन तक चलता है। जिस दिन ये श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होते हैं उस दिन से लेके अश्विन की अमावस्या तक चलता है दोस्तों। ये अश्विन महीने की अमावस्या तक कुआं कन्या भांति भांति प्रकार की सांझी बनाती हैं। अब तो शायद नहीं बनती है, लेकिन हमने बचपन में देखा था, दीवारों पर मिट्टी की बनाई जाती थी। अपने अपने हिसाब से सब कलर भरते थे, पर उनको विसर्जित किया जाता था गांव की पोखर तालाबों में, ठीक है। अब बात करते हैं नवरात्रा की। नवरात्रा वर्ष में 2 बार मनाई जाती है दोस्तों, पर पहली बार आती है नवरात्रा चैत्र शुक्ल एकम में। कब आती है, और दूसरी स्टार्ट होती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, वो होती है अश्विनी, आश्विन महीने की, आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष से और नवमी तक, ठीक है। याद रखना, प्रथम चैत्र चैत्र के महीने में आती है शुक्ल पक्ष में, और दूसरी आती है अश्विन महीने में शुक्ल पक्ष में। दोनों एकम से स्टार्ट होती है, नवमी तक चलती हैं। 9 दिन तक क्या होती है, दुर्गा की पूजा होती है, रामायण का पाठ किया जाता है, 9 कुंवारी और कन्या को अष्टमी के दिन खाना खिलाया जाता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखना, चैत्र मास की नवरात्रि को बोलते हैं वो दोस्तों वसंतीय चैत्र नवरात्रि, वसंतीय नवरात्रि। 1-2 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है जी। अब आप बात करते हैं दुर्गाष्टमी की। दुर्गाष्टमी कब आती है, मनाई जाती है दोस्तों, जिस दिन अष्टमी होती है अश्विन शुक्ल के 8वें दिन। नवरात्रा के अंदर ही आती है दोस्तों, अलग नहीं है, लेकिन अलग मनाया जाता है कहीं कहीं पे ये। जिसे बोलते हैं माता अष्टमी बोलते हैं, इसको वीर अष्टमी भी बोलते हैं। इसे माता अष्टमी वीर अष्टमी बोलते हैं। इस दिन शस्त्र की पूजा की जाती है, याद रखना, शस्त्र की पूजा की जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुर्गाष्टमी को महाअष्टमी भी कहा जाता है।
और क्या होता है भैया, दुर्गा दुर्गा की पूजा होती है। नवरात्रा में डांडिया खेली जाती है 9 दिन तक। ठीक है सरकार। अब बात करते हैं, आ गया था दशहरा। जब जब ख़त्म हो जाती है नवरात्रा, उसके बाद स्टार्ट होता है भैया दशहरा। तो कब आएगा? 10वें दिन, उसी महीने में, अश्विन के महीने में, शुक्ल पक्ष में 10वें दिन। ठीक है जी। क्यों आता बना जाता है भाई दोस्तों, आप जानते हैं, राम ने रावण को वध किया था, बुराई विजय पाई थी इस दिन। और पतले जलाए जाते हैं, आप सब जानती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट याद है। मैसूर का आता है, जो कर्नाटक में पड़ता है, मैसूर काफ़ी फेमस है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखना, एग्जाम में अक्सर आती रहती हैं। दशहरे दिन किसकी पूजा होती है? खिचड़ी के वृक्ष की पूजा होती है, जिसे बोलते हैं समी का वृक्ष। खिचड़ी वृक्ष की पूजा होती है राजस्थान में, जिसे बोलते हैं समी का वृक्ष की। एक पक्षी है लीलटास। कौन सा? लीलटास। उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं दशहरा के दिन। तो ये चीज़, दो चीज़ आपको याद रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा मतलब अश्विन महीने की पूर्णिमा। याद रखना, शरद पूर्णिमा कभी कभी अश्विन पूर्णिमा नहीं देखे शरद पूर्णिमा पूछ लेता है। इसका मतलब ये याद रखना कि अश्विन महीने की जो पूर्णिमा होती है उसको बोलते हैं हम शरद पूर्णिमा। ठीक है। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। कौन सी? रास पूर्णिमा ही होते हैं। इस दिन चंद्रमा जो होता है 16 कलाओं से युक्त होता है। जो चंद्रमा की जो कलाएँ हैं 16, उन कलाओं से युक्त होता है भैया। याद रखना चंद्रमा। एक नाम और इसका दोस्तों याद रखना, कोजागिरी पूर्णिमा। कौन सी? कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं उसको। चलो आगे चलें। अब बात करते हैं करवा चौथ की। अब ये आती है भैया कब? अश्विन के बाद महीना आता है भाई दोस्तों कार्तिक का, जिसे बोलते हैं कार्तिक। कभी कभी गाँव में बोलते हैं कार्तिक का महीना। स्नान बहुत होते हैं भाई कार्तिक के महीने में। तो ये कब आता है भाई? जब कार्तिक का महीना स्टार्ट हो जाता है, जो कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है, आपको बताया था मैंने। तो आता है भाई चौथे दिन, चतुर्थ दिन। कृष्ण कार्तिक कृष्ण 4 को। कब भाई दोस्तों? कार्तिक कृष्ण 4 को ये आता है। ठीक है जी दोस्तों। बीच में मुझे लगता है मैं एक को भूल गया हूँ, जिसको बोलते हैं जल झूलनी एकादशी। कौन सी? जल झूलनी एकादशी। ये कब आती है? भाद्रपद के शुक्ल को, भाद्रपद के शुक्ल को एकादशी को 11वें दिन, भादों के महीने के 11वें दिन आती है। भादों के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन बनाई जाती है। भगवान विष्णु उस दिन के बावन बावन अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन क्या होता है भाई दोस्तों? भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। पालकियों में देवताओं को निकाला जाता है, जिसमें जिन पालकियों में निकाला जाता है उनको कहते हैं दोस्तों बेवाण। क्या कहते हैं? बेवाण। ये मैं आपको भूल गया हूँ भाई दोस्तों, याद रखना इसको। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। शायद पूर्ण हो गई। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी स्त्रियों को सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है। सुहागिन औरतें व्रत रखती हैं, ये आपको सबको पता ही होगा। करवा चौथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है पति शादीशुदा औरतों के लिए। ठीक है जी। और चंद्रमा के दर्शन करके बाद ये वे व्रत खोला जाता है। दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी जो पुत्रवत स्त्रियाँ होती हैं, जो वो करती हैं निर्जल व्रत, मतलब इसमें पानी वानी नहीं पीते हैं भैया अहोई अष्टमी में, तभी व्रत किया जाता है। माना जाता है। कलश की स्थापना की जाती है काफ़ी। तो अहोई अष्टमी कब मनाई जाती है? कार्तिक के महीने में, कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन। ठीक है। कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रमा एकादशी की। ये कब मनाई जाती है? कार्तिक के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन, जिसको बोलते हैं एकादश। ठीक है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है, जिसको बोलते हैं एकादश, रमा दशमी। धनतेरस, धनतेरस कब मनाई जाती है दोस्तों? कार्तिक के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन। कार्तिक के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन मनाई जाती है धनतेरस।
इस दिन क्या होती है, धन्वंतरि वैद्य की पूजा की जाती है। और दूसरा भैया, इस दिन यमराज के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। यमराज के लिए आटे के दीपक बना के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। धनतेरस आपको पता ही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दिन नई नई चीज़ें ज़रूर खरीदी जाती हैं प्रत्येक घर में, जिसको कह सकते हैं हम कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। ठीक है। यम की पूजा की जाती है। यमराज की पूजा आप जानते हैं क्यों करेंगे हम, क्योंकि जो बिना काल की जो मौत होती है वो टालने के लिए करते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं दिवाली की। अब ये आती है भैया कार्तिक की अमावस्या को। कार्तिक की अमावस्या को मानी जाती है। उस दिन भगवान राम जी 14 वर्ष की पूजा करके लौटे थे। ये आपको सबको पता ही है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये आगे बात करते हैं। आर्य समाज के जो संस्थापक थे महर्षि दयानंद, उनका निर्माण दिवस है। और भगवान इसलिए दीपावली हमारे यहाँ हिंदुस्तान में काफ़ी महत्व रखती है। गोवर्धन पूजा व अन्नकूट, महावीर जैनियों के वो हैं। तो और महर्षि दयानंद सरस्वती आर्यों के आर्य समाज की स्थापना की थी। गोवर्धन पूजा व अन्नकूट ये कब होता है? ये कार्तिक के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन, प्रतिपदा जिसे बोलते हैं प्रतिपदा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। इस दिन गोबर से गोवर्धन की पूजा की जाती है। नाथ द्वारा में भैया ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाथ द्वारा करौली कोटा में अन्नकूट महोत्सव पुष्टि मार्ग की परंपरा से मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर एक दो बार आ चुका है। नाथ द्वारा में कहाँ होता है भैया अन्नकूट? पुष्टि मार्ग की परंपरा से। कहाँ? करौली, उदयपुर, ये भी यहाँ भी पुष्टि मार्ग की परंपरा से। और कोटा में भी अन्नकूट महोत्सव पुष्टि मार्ग की परंपरा से मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं भाई दूज की। भाई दूज इस पर्व में भाई बहन के का पर्व है भैया, सब जानते ही हैं। और कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण पक्ष के दूसरे दिन, द्वितीया को। कार्तिक कृष्ण द्वितीया को। ठीक है। अब आते हैं गोपाष्टमी, कार्तिक के शुक्ल पक्ष के 8वें दिन। कार्तिक के शुक्ल पक्ष के 8वें दिन। ठीक है जी। क्या होता है गोपाष्टमी? गोपी आप जानते हैं, गाय बछड़े की पूजा होती होगी। अब बात करते हैं अक्षय नवमी की। इसको आंवला नवमी भी कहते हैं, याद रखना। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। ये कब मनाया जाता है? कार्तिक के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन, नवमी को, कार्तिक शुक्ल नवमी को। अब आगे होते हैं। और ये भाई दोस्तों हमारे हिंदू समाज में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दिन ही जो शुभ कार्य होते हैं उनकी शुरुआत होती है। ऐसा बोलते हैं कि 4 महीने के लिए भगवान विष्णु जी सो जाते हैं, तो देवोठनी ग्यारस के दिन जागते हैं दोस्तों, और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इसे तुलसी एकादशी भी कहते हैं, देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। और तुलसी शालिग्राम का विवाह भी हुआ था इस दिन। शादियों का वो सावा होता है, मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। ठीक है जी। और भगवान विष्णु सोते कब हैं भैया? आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन सोते हैं एकादशी को, और जगते हैं भैया कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की। कार्तिक पूर्णिमा भैया, इस दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। किसका किया था भैया? त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिपुर पूर्णिमा, याद रखना। कार्तिक पूर्णिमा को क्या बोलते हैं भैया? त्रिपुर पूर्णिमा। ठीक है जी। और यही इस दिन इम्पोर्टेंट है। और विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार का भी जन्म हुआ था भाई। और जो स्नान है शरद पूर्णिमा से स्टार्ट होते हैं और कार्तिक की पूर्णिमा को ख़त्म होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मकर संक्रांति की। सब जानते हैं मकर संक्रांति के बारे में। ये सदैव 14 जनवरी को मनाई जाती है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं, सुहाग की लंबी की 13 वस्तुओं 13 सुहागों को देती हैं। जो सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं, सुहाग की 13 वस्तुएं छोटी छोटी, वो 13 सुहागनों को देती हैं। कोई मान्यता है भाई इसमें। तिल चौथ कब मनाई जाती है भैया? माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की
चतुर्थी को। माघ के महीने में कृष्ण पक्ष चतुर्थी को तिल चौथ मनाई जाती है। गणेश जी का त्यौहार है वैसे दोस्तों तो, और चौथ माता का त्यौहार भी होता है। ये तिलकुट की भोग लगाया जाता है गणेश जी को और तिल चौथ माता को, जिसे सकट चौथ भी कहते हैं। ठीक है जी। तो तिल चौथ को ये तिल चौथ को मेला लगता है दोस्तों सवाई माधोपुर में, चौथ के बरवाड़ा में काफ़ी फेमस मेला लगता है सवाई माधोपुर में। अब बात करते हैं सटतला एकादशी की। सटतला एकादशी कब मनाई जाती है दोस्तों? माघ के कृष्ण पक्ष के एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी 11वें दिन। इसके सटतल एकादशी के जो आदि देवता हैं वो भगवान विष्णु जी, काली गाय की और काले तिलों का यहाँ इसमें प्रयोग किया जाता है। काली गायों को काले तिल खिलाए जाते हैं दोस्तों। इसमें 6 प्रकार के तिल होते हैं, इसलिए सटतल की एकादशी इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं मौनी अमावस्या की, जो मनुस्मृति के लेखक हैं, मनु का जन्म दिवस भी है ये। और भाई स्नान के मामले में ये जो व्रतों का समापन करने वाले व्यक्ति को मौनी का पद दिया जाता है। तो मौन धारण करने की परंपरा होती है मौनी अमावस्या को। और कब है? माघ के कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया, माघ शुक्ल पंचमी को भगवान श्री कृष्ण का त्यौहार है। ये इसके आदि देवता भगवान कृष्ण हैं। और इस दिन फाग उड़ना शुरू हो जाता है। और ये कामदेव रति का, इस दिन कामदेव और रति की पूजा भी की जाती है बसंत पंचमी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट त्यौहार है ऋतुओं के हिसाब से देखा जाए तो। ऋतुओं में बदलाव आता है बसंत पंचमी के दिन भी। तो ठीक है, कामदेव और रति की याद रखना पूजा भी होती है। अब बोलते हैं माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा जो होती है दोस्तों हिंदू धर्म में स्नानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्नानों के ज़्यादातर पर्व होते हैं ये कार्तिक के माह में और माघ के माह में होते हैं। तो माघ पूर्णिमा को स्नान पर्वों का बड़ा महत्व है। स्नान कर भिखारियों को दान दी जाती है, विष्णु की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं शिवरात्रि को। शिवरात्रि आप सभी जानते हैं, लेकिन याद रखना कब मनाई जाती है? फागुन के महीने में, फाग के महीने में कृष्ण के त्रयोदशी को, कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। भगवान शिव का जन्मोत्सव है। बाकी आपको सारी चीज़ें पता ही होती हैं, लेकिन याद रखनी है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। अब एक है ढूंढ। बच्चा होने पर होली से पहले जो बच्चा जो जब होता है, होली से पहली वाली 11 होती है, उस दिन ये मनाई जाती है, जिसको वो कह सकते हैं फाल्गुन सुदी 11, जैसे फाल्गुन शुक्ल एकादशी। ठीक है जी। अब बात करते हैं होली की। ये कब मनाई जाती है? फागुन की पूर्णिमा को। और क्यों मनाई जाती है? जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, वो प्रहलाद को लेके बैठ गई थी गोद में आग की बीच में। और उसके बाद जो होलिका होती है वो जल जाती है। वो भगवान का तमाशा भी होता है। ठीक है। अब आते हैं धुलंडी। धुलंडी की कब आई थी दोस्तों? चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को, प्रथम दिन, चैत्र के महीने के प्रथम दिन, जिसे चैत्र कृष्ण प्रतिपदा भी कहते हैं। ये धुलंडी क्यों बनाई जाती है दोस्तों? बेसिक कारण यही है, जिस दिन होली के दिन होलिका जलती है और अगले दिन जो उसकी होलिका की जो धूल होती है उससे होली खेली जाती है। बेसिक कारण यह है। बाकी आप जानते हो किस तरह मनाते हैं आजकल। तो इस दिन कुछ मेले लगते हैं धुलंडी के दिन। ब्यावर में बादशाह का मेला फेमस है, याद रखना। शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव फेमस है। श्री महावीर जी की लठमार होली बनाई जाती है। और बिनाए जो अजमेर में है वहाँ पर कोड़ामार होली खेली जाती है। कौन सी कोड़ामार होली? ब्यावर में देवर भाभी होली खेली जाती है। बाड़मेर में पत्थरमार होली खेली जाती है। ठीक है जी। और उसी दिन इलोजी की सवारी निकल जाती है बाड़मेर में धुलंडी के दिन। मेवाड़ में आदिवासियों का भैया त्यौहार है, भगोरिया नृत्य होता है। मेवाड़ के आदिवासियों का भगोरिया नृत्य उस दिन धुलंडी के दिन होता है। और जयपुर में हीर राजा का तमाशा भी प्रसिद्ध है, धुलंडी के दिन होता है। याद रखना कौन कौन से? ब्यावर में बादशाह का मेला, साफरा में फूलडोल महोत्सव, मावजी में लठमार होली, बिनाए की कोड़ामार होली, ब्यावर की देवर भाभी होली, बाड़मेर की पत्थरमार होली और इलोजी की सवारी और आदिवासियों का भगोरी नृत्य मेवाड़ में। ठीक है, जयपुर का हीरांजन तमाशा। अब आता है गोडला त्यौहार। गोडला त्यौहार दोस्तों जहाँ तक मारवाड़ में मनाया जाता है, ये शुरू होता है चैत्र कृष्ण की अष्टमी से और चैत्र कृष्ण
शुक्ल की तृतीया तक मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण की अष्टमी से और चैत्र कृष्ण शुक्ल की तृतीया तक मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस दिन औरत मटकी में छत्र रख कर दीपक छत्र औरतें जो होती हैं मटकी में छत्र फेमस है ये। ठीक है जी, अब बात करते हैं शीतलाष्टमी की। ये कब शुरू होती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और गुड़ला त्योहार कब आता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, तो याद रखना। गुड़ला त्योहार और ये आपका जो शीतलाष्टमी एक ही दिन होती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इस दिन शीतल माता की पूजा होती है, ठंडा भोजन करते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं नंबर्स की। जब चैत्र के शुक्ल पक्ष समाप्त हो जाता है, जब चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, उस दिन हमारे हिंदू समाज में विक्रम संवत की, मैंने बताया था, विक्रम संवत के हिसाब से नंबर्स मनाया जाता है। चैत्र के शुक्ल प्रथम को नंबर्स का प्रारंभ होता है। और महाराष्ट्र में इस दिन त्यौहार मनाया जाता है गुड़ी पड़वा को त्यौहार, काफ़ी फेमस है दोस्तों वहाँ पे। और इसी दिन भैया अरुंधति व्रत भी रखा जाता है। कौन सा? अरुंधति व्रत भी रखा जाता है। गोल्डा त्यौहार मनाया जाता है नववर्ष को चैत्र शुक्ल प्रथम को, और नववर्ष की शुरुआत होती है हिंदू समाज के हिसाब से। अब बात करते हैं गणगौरों की। गणगौर किसकी प्रतीक है दोस्तों? पार्वती महादेव की। गण का मतलब महादेव होता है और गौरी का मतलब पार्वती होती है। तो दोनों भगवान से व पार्वती के प्रेम का ये सूचक है गणगौर। सौहागन स्त्रियाँ इसमें व्रत रखती हैं और लाल कलर के ज़्यादातर कपड़े पहनती हैं। और यह शुक्ल शुरू होता है दोस्तों, याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ये 18 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। कितने दिन तक? 18 दिन तक चलने वाला त्यौहार है दोस्तों, काफ़ी लंबा त्यौहार है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा गीतों वाला त्यौहार भी गणगौर ही है, ये इसको भी पूछ लेता है। और राजस्थान में गीतों वाला त्यौहार भी। और नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचम को, नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचम को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कब मनाई जाती है नाथद्वारा में? चैत्र के शुक्ल के 5वें दिन। और ये कब स्टार्ट होता है दोस्तों त्यौहार? मैं आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों स्टार्ट हो जाता है चैत्र के शुक्ल के तीसरे दिन, चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, और समाप्त कब होता है दोस्तों? और ये समाप्त होता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों माफ़ करना, ये स्टार्ट हो जाता है चैत्र के एकम से, चैत्र कृष्ण पक्ष के एकम से ही। मतलब धुलंडी के दिन से गणगौर की पूजा स्टार्ट हो जाती है और चलती है भैया आपकी 18 दिन तक, चैत्र शुक्ल तृतीया तक। जयपुर व उदयपुर की गणगौर काफ़ी प्रसिद्ध है। आप दोस्तों आपने सुनी होंगी, जयपुर में गणगौर निकाली जाती है, उदयपुर में गणगौर की सवारी निकाली जाती है। और नाथद्वारा में कम मनाई जाती है जब ये गणगौर त्यौहार कंप्लीट हो जाता है, उसके 2 दिन बाद चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है गणगौर में, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में। मैं आपको ये बता चुका हूँ। और क्यों मनाते हैं दोस्तों? विवाहित स्त्रियाँ इस दिन अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं, इसलिए इसको सौभाग्य, क्या बोलते हैं उसको? सौभाग्य तृतीया भी बोलते हैं इसको। जब जब सौभाग्य तृतीया भी कहा जाता है इसको, मतलब चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है जी, बस आगे चलते हैं। अब छोटी मोटी रह गई दोस्तों, उसके बाद जैसे एक है अशोकाष्टमी। ये कब मनती है? चैत्र शुक्ल के 8वें दिन। मैंने बताया था त्यौहार ख़त्म से हो जाते हैं। उसके बाद एक है आखा तीज। ये बात दोस्तों वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज के दिन अबूझ सावे शुरू हो जाते हैं। गाँव में ज़्यादातर ज्येष्ठ अमावस्या को, ठीक है। और अमावस्या मतलब कृष्ण पक्ष की 15वें दिन। रामनवमी को शुरू होती है दोस्तों चैत्र शुक्ल 9 को, चैत्र शुक्ल 9 को। निर्जला एकादशी आती है जो दोस्तों कब आती है? जेठ के महीने में, शुक्ल पक्ष के 11वें दिन। ठीक है। एक है दोस्तों गुरु पूर्णिमा, ये कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। 2-4 और हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि है सावन के सोमवार कब शुरू होते हैं? सावन मास के सभी सोमवार को सावन के सोमवार कहते हैं। ठीक है। एक है दोस्तों मंगला गौरी पूजा। ये सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को गौरी की पूजा होती है। कौन सी दोस्तों? मंगला गौरी पूजा। ये कब आती है? सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को। एक है नाग पंचमी। नाग पंचमी दोस्तों कब मनाई जाती है? सावन मास के कृष्ण पक्ष के 5वें दिन। कृष्ण
श्रावण कृष्ण पंचम को ये नाग पंचमी मनाते हैं, आप सभी जानते हैं। एक आता है एग्जाम में, अक्सर पूछ लिया गया है, निडरी नवमी। कौन सी? निडरी नवमी। ये आती है भैया श्रावण कृष्ण नवमी। श्रावण कृष्ण नवमी को बोलते हैं दोस्तों निडरी नवमी, जो नवमी दिन आती है सावन के कृष्ण पक्ष के नवे दिन। ये किसकी है? सांपों के आक्रमण से बचने के लिए नेवलों की पूजा की जाती है, इसलिए इसको नवमी। और नाग पंचमी नागों की पूजा होती है। तो ये थे बस दोस्तों हमारे प्रमुख त्यौहार। आई होप आपके ठीक ढंग से समझ में बैठ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।